नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें कक्षा 8 के लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित की हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें विषय सूची हम देखेंगे, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 10 घातांक और घात। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 10 घातांक और घात। देखिए यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसके नियम दिए गए हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसके बाद हम सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप इसका अध्ययन जरूर कर लें। आइए देखते हैं प्रश्न दिया है। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो देखिए यहाँ पर घेरे दिए गए हैं, इसका जो आंसर होगा उस घेरे को आपको भरना है। पहला प्रश्न है -1 इसकी घात 16 का क्या मान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा धन 1 होगा। बी नंबर का राइट आंसर है, तो बी नंबर के गोले को आप भर देंगे। इसके बाद है दूसरा 1 अंश धन 2 अंश धन 3 अंश का क्या मान होगा। तो इसका राइट आंसर है धन, देखिए यहाँ पर डी नंबर का इसका 3 राइट आंसर है, तो यहाँ डी नंबर का सही है। इसके बाद है -3 इस पूरे की घात 2 ऋण 6 का क्या मान होगा। तो यहाँ होगा देखिए बी नंबर का राइट आंसर है 1 बटे कोष्टक में ऋण 3 इस पूरे की घात 4। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 4 कोष्टक में ऋण 3 बटे 8 इस पूरे की घात ऋण 5 निम्न में से किसके बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का ऋण 8 बटे 3 इस पूरे की घात 5 के बराबर होगा। इसके बाद है अगला 5वां 3.02 गुणा 10 की घात ऋण 5 का सामान्य रूप होगा। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का 0.0000302 सी नंबर का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न 6वां। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां है, देखिए मान ज्ञात कीजिए 4 की घात ऋण 3 ए नंबर का और बी नंबर का 1 बटे 3 इस पूरे की घात ऋण 4। तो हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसे हम 4 की घात ऋण 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बटे 4 की घात 3 बराबर 1 बटे 4 का हम 3 बार गुणा कर देंगे। 1 बटे 4 गुणा 1 बटे 4 गुणा 1 बटे 4 बराबर 1 बटे 64। इसके बाद है बी नंबर का 1 बटे 3 इस पूरे की घात ऋण 4। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 1 बटे 3 इस पूरे की घात धन 4। तो देखिए हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बटे 1 की घात 4 और 3 की घात 4। देखिए जो घात 4 है दोनों के साथ होगी, तो यहाँ आ जाएगा 1 बटे 81 बराबर क्या आ जाएगा 81। इसके बाद है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। देखिए ऋण 2 इस पूरे की घात 7 गुणा ऋण 2 इसकी घात ऋण 10। तो हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो ऋण 2 गुणा 7 गुणा हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बटे ऋण 2 इसकी घात 10। देखिए घात को हम ऋणात्मक से धनात्मक में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए ऋण 2 की घात 7 बटे ऋण 2 की घात 10 बराबर क्या आ जाएगा ऋण 2 इसकी घात 7 ऋण 10। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं ऋण 2 इसकी घात ऋण 3 बराबर, देखिए हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बटे ऋण 2 इसकी घात 3। तो ये सही इसका आंसर है। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। बी नंबर का है 5 की घात 7 भागित 5 की घात 3। तो देखिए 5 की घात 7 बटे 5 की घात 3, तो 5 की घात 7 ऋण 3 बराबर 5 की घात 4। अब है प्रश्न 8वां, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। 6872 और 27300 को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए 6872 तो 6.8 गुणा 10 की घात 3 और 27300 में 2.73 गुणा 10 की घात 4। इस प्रकार से हम इसे मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सरल कीजिए
2 की घात ऋण 3 गुणा 4 की घात ऋण 1 कोष्टक में भागित 2 की घात 6। तो देखिए इसे इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इस पूरे की घात 11। इसके बाद है 10वां प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 0 धन 3 की घात ऋण 1 गुणा 2 की घात 2। तो देखिए इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए 1 धन 1/3 गुणा 9, यहाँ देखिए 2 की घात 0 तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा इसका लघुत्तम लेंगे तो 4/3 गुणा 9, तो 4 तिया 12, इसका राइट आंसर आ जाएगा। मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 11, देखिए ये जो सवाल दिया है इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए 1/5 इसकी घात ऋण 2 ऋण 1/2 इसकी घात ऋण 3 कोष्टक में और भागित 1/3 इसकी घात ऋण 2। तो हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। पहले हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 की घात ऋण 2 और 1/5 की घात ऋण 2 ऋण 1 की घात ऋण 3 बटे 2 की घात ऋण 3 भागित 1 की घात ऋण 2 और 3 की घात ऋण 2। इसके बाद देखिए हम इसे इस प्रकार से धनात्मक रूप में लिख सकते हैं, 5 की घात 2 और 1 की घात 2 ऋण 2 की घात 3 और 1 की घात 3 भागित 3 की घात 2 और 1 की घात 2। तो देखिए इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 5 25 और 2 की घात 3 बराबर 8, 1 की घात में देखिए यहाँ 1 ही आएगा, तो 25 ऋण 8 भागित 9। तो देखिए 25 में से 8 घटाएंगे तो 17, 17 भागित 9। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद है 12 प्रश्न, 12 नंबर का, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसे हम मानक रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ए नंबर का है 0.00000078, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 7.8 गुणा 10 की घात ऋण 6। देखेंगे यहाँ कितने शून्य हैं, देखिए 6 शून्य हैं, तो हम 10 की घात ऋण 6 लिख देंगे। इसके बाद है बी नंबर का 0.00000637, तो 6.37 गुणा 10 की घात देखिए ऋण 6। कितने अंकों के बाद यहाँ देखिए, तो यहाँ इस प्रकार से हम इसे मानक रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 13, सरल कीजिए। 25 गुणा टी की घात ऋण 4 बटे 5 की घात ऋण 3 गुणा 10 गुणा टी की घात ऋण 8, टी बराबर नहीं है 0 के। तो देखिए इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 14, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 की घात 2x धन 1 भागित 25 बराबर 125। तो देखिए इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 15, कक्षा देखिए यहाँ पर जो कक्षा दी गई है इसकी गणित की पुस्तक की मोटाई 20 मिलीमीटर है और एक कागज़ की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर है। तो कागज़ की मोटाई से गणित की पुस्तक की मोटाई की तुलना कीजिए। तो पुस्तक की मोटाई बटे कागज़ की मोटाई, तो इतना दिया है पुस्तक की मोटाई और कागज़ की मोटाई, इसके हम देखेंगे भाग देंगे तो इस प्रकार से हमारे पास 1250 मिलीमीटर आ जाएगा। अतः पुस्तक की मोटाई कागज़ की मोटाई के 1250 गुणा है। तो हम देखिए इस प्रकार से इस अध्याय के सभी 15 प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।